बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मतलब है रवैयों में तब्दीली। बिहेवियर मॉडिफिकेशन या रवैयों में तब्दीली से मुराद अपने मनफी रवैयों और आदात को मुस्बत रवैयों और आदात में बदलना। ये तब ही मुमकिन है जब आप अपने बुरे रवैयों की आइडेंटिफिकेशन कर सकें, क्योंकि जब आप अपने रवैयों की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते तो आप बुरे रवैयों को बुरे रवैये ही नहीं समझते और आप ज़िंदगी भर वो रवैया अपनाए होते हैं। जब आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर मनफी आदात हैं जो आप दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हैं और दूसरे लोग इससे मुतासर हो रहे हैं, तो आप इनको बदलना चाहते हैं, तब ही बदलाव मुमकिन है। सबसे अहम चीज़ कुव्वत इरादी का होना ज़रूरी है। कुव्वत इरादी के बगैर आप अपने अंदर बदलाव नहीं ला सकते। ये मनफी रवैये किस तरह इनमें मॉडिफिकेशन या मुस्बत बदलाव लाया जा सकता है, उसके लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो हमारी मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। कुरान पाक को बगौर अपनी ज़बान में पढ़ें। ये एक ऐसी किताब है जो आपको अपने रवैयों की इस्लाह करने पर मजबूर करती है, अपने रवैयों में मुस्बत तब्दीली लाने पर मजबूर करती है। सवाल ये कि आखिर इंसान बुरे रवैये क्यों अपनाता है? अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने इसकी बनावट कुछ इस तरह की थी कि इसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों रख दिए थे। अब ये इंसान पर है कि वो कौन से रास्ते का इंतखाब करता है और किस रास्ते पर चलता है, और कौन से अपने मनफी जज्बात को दबाता है और अपने कौन से अच्छे आमाल को उभारता है। ये सारी बनावट, ये सारे अच्छे और बुरे इमोशंस अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रख दिए हैं। अब जब इंसान खुदा को अपनी पहली तरजीह नहीं बनाता और खुदा को टॉप प्रायोरिटी पर नहीं रखता और इंसान खुदा की याद से गाफिल होता है, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर एक शैतान मुसल्लत कर देता है। वो शैतान इंसान को अपने अमाल, जो मनफी अमाल है, उनको खुशनुमा करके दिखाता है और ये इंसान को उकसाता रहता है, इंसान के दिमाग पर असर करता रहता है। इंसान के दिमाग में ये ख्याल इंधेलता रहता है कि जो रवैये तुमने अपनाए हुए हैं, जो बुरे रवैये तुमने अपनाए हुए हैं, ये बुरे रवैये नहीं हैं, बल्कि कामयाबी का मेयार, बल्कि कामयाबी इन्हीं रवैयों में है। तो इंसान वक्ती तौर पर भूल जाता है कि ये जो चीज़ उसे उकसा रही है इन बुरे रवैयों पर और इन बुरे रवैयों में फ़ायदा दिखा रही है, हकीकत में ऐसा नहीं है। इसलिए ये जो अगर आप अपने आप को इन बुरे रवैयों से अपनाना चाहते हैं तो खुदा को अपनी पहली तरजीह बनाएं, खुदा को टॉप प्रायोरिटी बनाएं और ख़ुद को खुदा की याद से गाफिल मत रखें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासर हो। और वो लोग जो अपने मनफी आदात और मनफी रवैयों में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे ताकि वो दूसरे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें।